अच्छा, अब हम हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस बॉडी की, ठीक है, क्योंकि ये थर्स्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन कर होता है, रेगुलेट कर होता है, ठीक है। अच्छा, ये कंट्रोल करता है एडिनो हाइपोफाइसिस को और न्यूरो हाइपोफाइसिस को। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। कैसे? क्योंकि इसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, सही है, जो हमारे पास इंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स रिलीज करवा रहे होते हैं। ओके, उसके अलावा ये हंगर को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अक्सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एमसीक्यूज बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। टेम्परेचर और सेक्सुअल अर्जेस, सही है, ये एक एक एमसीक्यूज हर चीज़ हाइपोथैलेमस के साथ आती है, ठीक है, कुछ भी मत भूलना। अच्छा, अब हम इसके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई करते हैं। देखो, लेटरल न्यूक्लियस की वजह से हमें भूख लगती है और हम खाते हैं, ठीक है, लेटरल न्यूक्लियस की वजह से। अगर आता किस तरह, इस पे भी आता है कि लेटरल न्यूक्लियस क्या करवाता है? हंगर, ठीक है, और इस तरह भी आता है कि अगर लेटरल न्यूक्लियस की इंजरी हो गई, इंजरी होने पे, लेटरल इंजरी पे हम बहुत पतले हो जाएंगे, क्योंकि लेटरल न्यूक्लियस की इंजरी हुई मतलब हमने खाना बंद कर दिया। अगर खाना बंद कर दिया, वी विल बिकम लीन। सो लेटरल इंजरी विल मेक अस लीन, ओके। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है वो स्ट्राइटी सेंटर होता है, ठीक है, स्ट्राइटी सेंटर होता है, तो उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। तो वेंट्रोमीडियल मेक यू वेरी मैसिव, वी और एम है ना इसमें, वेंट्रोमीडियल, तो वेरी मैसिव मतलब हमें मोटा कर देता है, ठीक है ये खुद स्टाइटी सेंटर, लेकिन इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, हाइपरफेजिया होगा पेशेंट में, ठीक है, तो इट विल मेक यू वेरी मैसिव। तो ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस लेप्टिन की वजह से स्टिमुलेट होता है, लेप्टिन। फिर हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है, और लेटरल न्यूक्लियस जो है वेंट्रोमीडियल लेप्टिन की वजह से स्टिमुलेट होता है, और लेटरल जो है वो लेप्टिन की वजह से इनहिबिट होता है। ये स्टिमुलेट होता है ग्रिलिन की वजह से, ठीक है। तो इसका एमसीक्यूज कैसे आता है कि ग्रिलिन की वजह से हम खाते हैं, और लेप्टिन जो है वो हमारी हंगर को इनहिबिट करता है, अंडरस्टैंड। ग्रिलिन हंगर ज़्यादा करता है, लेप्टिन हंगर को इनहिबिट करता है। फिर हमारे पास है एंटीरियर न्यूक्लियस। एंटीरियर ऐसी से याद करो, आता कैसे है एमसीक्यूज? बंदा बहुत गर्म जगह पे, ठीक है, अब उसे कूलिंग चाहिए ना, तो उसकी कूलिंग कौन करवाएगा? एंटीरियर न्यूक्लियस। एंटीरियर न्यूक्लियस ऐसी से याद करना है, कूलिंग करवाएगा। पोस्टीरियर न्यूक्लियस कैसे याद करना है? बंदा किसी माउंटेन पे गया हुआ है, पहाड़ पे बर्फ़ थी वहाँ पे, उसे अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उस ठंड में अब उसे गर्म करवाना है अपने आप को ना, तो उसकी जो सारी शिवरिंग वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी ना, वो सारा शिवरिंग किसकी वजह से हो रही है? पोस्टीरियर न्यूक्लियस की वजह से। हीटिंग सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव कर देता है। फिर हमारे पास अगली चीज़ है सुपीरियर कैज़मेटिक न्यूक्लियस। सुपीरियर कैज़मेटिक न्यूक्लियस सर्केडियन रिदम्स को मेंटेन करते हैं। फिर सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर वेरी फेमिलियर न्यूक्लियसेस हैं, क्यों? क्योंकि वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करते हैं, और एडीएच और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन तो बहुत कॉमन है। फिर उसके पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करवाता है, सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है। कैसे हमारे पास जीएनआरएच रिलीज कर रहा है। अब इसके देखो यहाँ पे इंजरी की वजह से, या हाइपोथैलेमस की इंजरी की वजह से, या हाइपोथैलेमस आएगा या स्पेसिफिकली प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आएगा, ग्लेनेट्रोपिक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होगा, और पेशेंट को कैलमैन सिंड्रोम हो जाएगा। अब कैलमैन सिंड्रोम में क्या होगा? ना वो स्मेल कर सकेगा, ठीक है, और बीच में उसकी प्यूबर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी या एब्सेंट होगी, ठीक है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है या डिक्रीज हो गई है, और दूसरी स्मेल भी, सूंघ भी नहीं सकता, ठीक है, इसे हम कहते हैं कालमैन, बेचारा काला बंदा है और सूंघ भी नहीं सकता, ठीक है। और इंजरी क्या है? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस या हाइपोथैलेमस, जनरली हाइपोथैलेमस के साथ आएगा। ओके, डू रिमेंबर दिस थिंग, ये सारे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और एज अ होल हमारे पास अगर थर्मो रेगुलेशन की बात आएगी ना, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? पर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ग्रेटर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लिया या एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को जनरली भी सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास थैलेमिक न्यूक्लियाई है। थैलेमिक न्यूक्लियाई में क्या है हमारे पास? एक तो कॉमन वीपीएल न्यूक्लियस है ना, वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल, जिसमें सारे सेंसिटिव ट्रैक्स आ रहे हैं, हमने पढ़े थे ना, डॉर्सल कॉलम भी, लेटरल भी और इंटीरियर भी, ये सारे वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस के पास आते हैं, ठीक है, सारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स और डॉर्सल कॉलम।
वाइब्रेशन, प्रेन, उन सब की जो सेंसेशन है वो यहाँ आ रही है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल, ठीक है। तो ये कैसे याद रखो, वेरी प्रीटी मेकअप, मेकअप बंदा फेस पे करता है ना, तो ये सारा जो फेस की सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जाती है। तो वेरी प्रीटी मीडियल मेकअप से वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल याद रखो, ट्राइजेमिनल नर्व और गस्टेटरी पाथवे, जो फेस का नहीं है ट्राइजेमिनल नर्व से याद रखो, ठीक है। ये वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल है। लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट ये तो हमने बहुत बार कर लिया। लेटरल वेन मीडियल जो है वो ऑडिटरी के साथ, जिसमें वो सुपीरियर और सुपीरियर ऑलिव और इंफीरियर कॉलिकुलिस की इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। फिर हमारे पास है वेंट्रल एंटीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियर, खाली एंटीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियर, ठीक है। वो उसमें बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ओके। फिर एक चीज़ हमारे पास होती है डायनसेफेलॉन में एक सब थैलेमस होता है। सब थैलेमस का एमसीक्यूज कैसे आता है, हेमिबिलिस्मस के साथ, हेमिबिलिस्मस। हेमिबिलिस्मस किस वजह से होती है, या सब थैलेमस की वजह से क्या होता है, हेमिबिलिस्मस होता है, ठीक है। एपिथैलेमस के एमसीक्यूज कैसे आता है, देखो एपिथैलेमस में पेनाइल बॉडी होती है जो मेलाटोनिन रिलीज करती है, ठीक है, ये तो जनरल बात है। लेकिन आती कैसे है कि एपिथैलेमस के डैमेज की वजह से यंग मेल में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। और दूसरी चीज़, जब पेनाइल ट्यूमर होगा ना, वो मिड ब्रेन को और प्री टेक्टल एरिया को कंप्रेस करेगा। इसकी वजह से जो सिंड्रोम होगा ना, उसे हम पेरिनॉड सिंड्रोम बोलती हैं, और यही पेरिनॉड सिंड्रोम आपका एमसीक्यूज है। पीनियल भी पी से, पेरिनॉड भी, ठीक है। और याद क्या करना है, ये पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है, एपिथैलेमस में, उसके ट्यूमर की वजह से पेरिनॉड सिंड्रोम होता है, ठीक है। बस दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अब इंशाल्लाह हमारा लास्ट